Bismillahirrahmanirrahim. इमामुद्दीन चांदनी हेयर, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर एट एफसेक बदीन कैंट। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द केसी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस अहमियत क्या होती है? एक्चुअली द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंपली हमारे पास जो साइन होती है या सिंबल होती है वो क्या होती है? केसी। ये केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारा केसी। So it is used to predict the extent of reaction. It indicates at which extent reactions are converted to products. Simply in general there are three possibilities of the predicting extent of the reaction as explained below. फर्स्ट में हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आता है? लार्ज आता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जब हमारा वैल्यू लार्ज आएगा केसी का, तो द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन the reaction mixture consists of almost all product and reactants are negligible. So जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा रिएक्शन होगा ना, वो हमेशा वो क्या होगा? ऑलमोस्ट प्रोडक्ट का बना होगा, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। मीन्स रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसका जो केसी होता है वो क्या होता है? 2.2 इंटू 10⁻²2। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो केसी का तमाम ज़्यादा है, लार्ज है। जब भी केसी का वैल्यू लार्ज होता है तो रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज अबाउट कंप्लीशन। सो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, जब केसी का वैल्यू स्मॉल होता है तो क्या, तो इक्विलिब्रियम क्या, तो सिंपली केसी जब स्मॉल होता है तो क्या होता है? व्हेन केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट amount of product is negligible. Such type of reaction never go to completion. जब हमारा जो केसी का वैल्यू स्मॉल होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। और थर्ड है व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। जब उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। मीन्स तो उस टाइम क्या होता है? सच अ रिएक्शन हैव अ कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल जब हमारा रिएक्टेंट्स क्या होंगे? जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि ये N2O4 जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका केसी वैल्यू क्या है? 0.211। सो इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड कम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4 आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे क्या होगा? जब दोनों का जब वैल्यू जो है ना, neither it is large, neither it is small nor it's large, so it means equilibrium has been what established simply. So जब केसी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब केसी का वैल्यू कम होता है तो मीन्स तमाम जो है ना वो स्मॉल होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन कभी कंप्लीशन या कंप्लीट नहीं होगा। जब वो नॉर्मल होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2, और जब रेट्स आपस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में के बराबर होते हैं तो क्या बनता है? सिंपली हमारा इक्विलिब्रियम बनता है सिंपली। सो दिस इज़ असाइनमेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यहाँ पे दिया गया है कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन दिए गए हैं इसकी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? जो अभी मैंने पढ़ा है वो भी आपको लिखना है। व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन? जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? इफ़ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी विल इट गो टू कंप्लीशन एंड व्हाई? जब इसका वैल्यू केसी तमाम ज़्यादा होता है
क्या वो कंप्लीट होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। विच टाइप ऑफ द रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, वो कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीट या कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। What are the irreversible reaction? Give few characteristics of them. आपको वो देनी है। Define the chemical equilibrium state. Give the characteristics of the reversible reaction. How is dynamic equilibrium established? Why at equilibrium state reaction does not stop? Why is equilibrium state attained from either way? What is relationship between active mass and rate of reaction? State the law of mass action and derive the expression for the equilibrium constant for general reaction. So simply ये आपको लिखनी है। ये जो असाइनमेंट है ये आपके पहले चैप्टर में से है, आपको इस पे जो है ना कंसंट्रेट देना है और इस चैप्टर को देखकर ही आपको ये असाइनमेंट बनानी है, जो आप जो है ना नेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो असाइनमेंट दी गई है आप एक या दो वीक्स में जो है ना आप सबमिट करवा सकते हैं। अब अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए ये जो हमारा सैम्पल लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।